ख़वातीन و हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन و हज़रात, अगर किसी मरीज़ की एंजियोप्लास्टी हो गई है या किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हो गया है या किसी मरीज़ ने हाल ही में बाईपास ऑपरेशन किया है, तो उन मरीज़ों को किन एहतियाती तदाबीर का ख़्याल रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ वो 5 बहुत ही अहम बातें डिस्कस करने वाला हूँ जो मरीज़ मैंने आपको बताए, वो अगर इन पे अमल करे तो न सिर्फ ये है कि अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि मुस्तक़बिल में दोबारा इन बीमारियों का शिकार होने से अपने आप को बचा सकते हैं। वो 5 बातें क्या है, आइए एक-एक करके उनको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये गुज़ारिश होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम के मेन टॉपिक की तरफ। वो 5 बातें कौन सी है जिन पे अमल करके एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक और बाईपास के मरीज़ अमल करके अपनी बीमारी को बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल। जो मरीज़ एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिन मरीज़ों को बाईपास ऑपरेशन तजवीज़ किया जाता है और वो बाईपास ऑपरेशन करते हैं, या जो मरीज़ हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक इन मरीज़ों को कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक बिला नागा अपनी अद्वियात को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन अद्वियात में 2 किस्म की अद्वियात बहुत ही अहम हैं। एक वो अद्वियात जो खून पतला करती है, जिनको हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं, और दूसरी अद्वियात जो खून में चिकनाई की मिक़दार को कंट्रोल करती है, जिनको हम स्टैटिन कहते हैं। जिस मरीज़ की एंजियोप्लास्टी हो जाती है और उनको स्टेंट लग जाता है, तो कम से कम 6 महीने तक और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक वो इन अद्वियात में नागा नहीं करेंगे, वरना उनकी स्टेंट में बंदिश और रुकावट हो सकती है, जो कि बाज़ मौक़ों पर जानलेवा भी साबित हो सकती है। हार्ट अटैक के बाद एस्प्रिन नामी दवा आप पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करेंगे। स्टैटिन्स या खून में चर्बी की मिक़दार को कंट्रोल करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक किया जा सकता है। दूसरी अहम बात, खुराक में एहतियात। ये मरीज़ ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों का भी शिकार होते हैं, तो जहाँ तक हो सके शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का परहेज़ भी इनको करना चाहिए। गैर ज़रूरी खुराक, बाज़ार में बनी हुई अशिया, चर्बी, चिकनाई, चीनी, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स से अपने आप को बचाएं और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। तीसरी अहम बात, वर्जिश। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग रोज़ाना 30 मिनट तक और हफ्ते में 150 मिनट तक वर्जिश करते हैं, तो उनमें दिल की बीमारियों, फालिज, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा कम हो जाता है। वो तमाम अफराद जो खुदा न ख्वास्ता इन बीमारियों का शिकार है, वर्जिश से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लाजमी तौर पर दिन में 15 से 30 मिनट तक वर्जिश ज़रूर करें। चौथी अहम बात, अपने डॉक्टर से बाकायदगी से मुआयना करें। कुछ पैरामीटर्स फॉलो अप विज़िट्स में ज़रूर देखे जाते हैं। अद्वियात की साइड इफ़ेक्ट्स पे हम नज़र डालते हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि आपका शुगर और ब्लड प्रेशर किस लेवल पे है, अद्वियात का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहा है या नहीं, और आपकी बीमारी खुदा न ख्वास्ता प्रोग्रेस तो नहीं कर रही, आगे तो नहीं बढ़ रही। तो इन सारी बातों के लिए लाजमी है कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और सबसे आखिरी बात यह है कि आप अपने अलामात पे ज़रूर नज़र रखें। दिल की बीमारियों की अलामात बहुत सी हो सकती है, लेकिन सीने में दर्द जो कि चलने के साथ या काम करने के साथ आता है, सांस फूलना, दिल की धड़कन का बेरब्त होना, सर चकराना, गुनूदगी वग़ैरह। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी अलामात पहले की तरह ज़्यादा हो रही है या आपकी अलामात में पहले की निस्बत इजाफ़ा हो रहा है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। याद रखिए कि सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और बीमारी के बाद पूरी तरह सेहतमंद होना एक चैलेंज से कम नहीं है। तो अपना इलाज भी करें और इन टिप्स पे अमल करने की कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद है कि ये बातें आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।